गुड मॉर्निंग साथियों, मेरे देश सार चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वह यार टॉप 7 मिस्टेक जो कि मैक्सिमम जो नए नए जिम गोयर है, मैं भी करता था मिस्टेक जिम के मामले में। यार जो जिम जा रहे हैं, टॉप जो 7 मिस्टेक है जो तुम अवॉइड कर सकते हो ताकि तुम्हारा एक बॉडी अच्छा बने, जल्दी बने, ताकि तुम यार अपने आप को सही से कहीं भी प्रेजेंट कर सको। क्योंकि क्या होता है, तुम्हारा अच्छा बॉडी है, अच्छा लुक है, तो भाई तुम कोई भी ड्रेस पहनो तुम अच्छा ही दिखोगे। तुम कहीं भी खड़े हो जाओ अच्छा दिखोगे, हर कोई भाव देगा तुमको, दोस्ती करना चाहेगा, टेंशन मिलेगा तुमको, हर जगह तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा और तुम्हारे अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाता है अगर तुम्हारा बॉडी सही हो तो। सिर्फ एक चीज़ हो गया, बाकी चीज़ का जो है टेक केयर हो जाता है। ठीक, तो टॉप 7 मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, तुम्हारा जिम जा रहे हो और तुम लोग यार या कहीं वर्कआउट कर रहे हो, तो ज़रूरी है कि जिम में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जिम के बाहर भी मतलब अपने घर में भी कुछ सेटअप कर लिए हैं, वहाँ वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर कुछ देसी जुगाड़ कर लिए वहाँ वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये सब पर अप्लाई होता है। यहाँ तक कि तुम अगर एथलीट हो तो इस पर भी अप्लाई होता है सेम स्टेप। ठीक, फर्स्ट आता है तुम्हारा यार बीइंग एम्प्टी स्टमक। जो तुम्हारा पेट है ये खाली होना चाहिए। जब भी आप तुम जिम जा रहे हो यार, तुम्हारा जो भी तुम खाए हो वो जिम जाने से कम 3 घंटा चाहे 4 घंटा पहले ही तुम खा चुके हो। ठीक, तो जा रहे हो सही है। जैसे मान लो कि तुम्हारा शाम का रूटीन है जिम जाने का, दिन अगर तुम दोपहर को खाए हो 11 बजे 12 बजे 1 बजे तो फिर ठीक है। ठीक है, तो वो जो खाना है तुम्हारे यहाँ पर नहीं रहेगा, वो थोड़ा बहुत जो है कहीं बहुत दूर चला गया है। ठीक है, मेन जगह पर नहीं है जहाँ पर ब्लड सप्लाई हाई हो और मसल को इशू हो। क्योंकि क्या होता है कि जब भी तुम करते हो वर्कआउट, स्पेशली इंटेंस वर्कआउट, तो अब तुम्हारा जो ब्लड सप्लाई जो है, जो ब्लड का जो नेचर है, जो तुम्हारा सिस्टम का जो नेचर है, वो मसल की तरफ ज़्यादा ब्लड को देता है, अंदर की तरफ कम। हालांकि वो पंप पूरी बॉडी में हो रहा है, ठीक है, लेकिन तब भी जो है बॉडी क्या करता है, मसल को ज़्यादा दे देता है ब्लड, ताकि मसल यूज में हो रहा है और बाकी जगह जो है कम है। तो तुम्हारा जो डाइजेशन का इशू है वो आ सकता है। इसलिए बेस्ट है, आ सकता है क्या, आता ही है यार, तो बेस्ट है कि भाई तुम अगर इवनिंग में कर रहे हो वर्कआउट, देन मेक श्योर कि तुम्हारा 12 बजे 1 बजे तुम खाना खा लिए हो, वही खाना जो पच चुका है तब वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा है। ठीक है, कभी भी जिम में जाने के बाद जो है या जिम जाने से पहले जो है जो लोग करते हैं क्या है, प्री वर्कआउट नाम का बहुत सारा सप्लीमेंट आता है, लोग घट लेते हैं। और उसमें क्या होता है, शुगर रहता है, कैफीन रहता है, और कुछ नहीं है। शुगर और कैफीन और कुछ नहीं, जो तुमको बस अलर्ट करता है। ठीक है, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। शुगर भी क्या है, आपके लिए हार्मफुल है। बहुत तो क्या करते हैं कि स्ट्रिंग पीते हैं, स्ट्रिंग पी के बॉडी बनाने के बाद तुम देखे हुए बहुत सारा रील वायरल हुआ था हाल में, जिसमें स्ट्रिंग में क्या है कि शुगर का मात्रा हाई है, प्लस कैफीन का मात्रा भी काफ़ी हाई रहता है, काफ़ी ज़्यादा हाई। तो वो बैड आइडिया है। हाँ, अगर तुमको मान लो कि तुम लेज़ी फील कर रहे हो, तुमको यार मन कर रहा है कि भाई लेते हैं कॉफ़ी, देन ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। उसमें करना क्या, बस कॉफ़ी लेके आओ 2 रुपये वाला, उसको जो गर्म पानी में घोल के पी जाओ। ठीक है, वो तुमको सेम बेनिफिट्स देगा जो तुम शुगर वाला में पीते हो। ठीक है, उल्टा तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि तुम्हारे पास शुगर नहीं रहेगा बेमतलब का। ठीक है, सो जब भी जा रहे हो जिम, तुम्हारा जो है पेट एम्प्टी होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। कुछ भी नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं। अगर तुमको बॉडी बनाना है तो भाई ट्रस्ट करो, जिम करने वक्त कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए, हो ना। जब तुम वर्कआउट कर रहे हो, बहुत लोगों को तुम देखोगे जिम में वो शेक लेके जाएंगे, प्रोटीन शेक मारते रहेंगे, शेक मारे कि मुट्ठी मारे पता नहीं, लेकिन वो करते रहते हैं कुछ, हमेशा ऐसे ऐसे करेंगे फिर इसको पी लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे पी लेंगे, बेकार। मैं भी नया नया में करता था, जब नया नया में ज्वाइन किया था तो मुझे भी जोश था कि भाई सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ। एक होता है ना, ट्रेंड चलता है कि भाई लोग अच्छा बन रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ तो चलो मैं भी फॉलो करता हूँ। बैड आइडिया, वर्स्ट थिंग है जो तुम कर सकते हो जिम के मामले में। ठीक है, तुम्हारा टाइम बस बर्बाद हो रहा है, बॉडी ग्रो नहीं करेगा यार। जो मेरा बॉडी ग्रो किया या समझ लो कि 5 साल में बस लर्न किया हूँ, जो भी मैं लर्न किया, मिस्टेक किया, फिर देख रहा हूँ कि जब मैं सीख गया तो 6 महीना बॉडी बन गया, ऐसा होता है। ठीक, तो जब भी तुम जिम जा रहे हो जरूरी है कि तुम्हारा एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, पेट तुम्हारा एम्प्टी होना चाहिए। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं लोगों को, खासकर जिनको बॉडी गेन करना है, मतलब मसल बढ़ाना है, मसल गेन करना है, बॉडी बढ़ाना है, तो भाई मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है। कि मॉर्निंग में क्या है कि तुम यार सो के उठे हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलरेडी हाई है, कंपेयर टू इवनिंग टाइम। मॉर्निंग टाइम क्या है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी हाई रहता है। देन दैट टाइम क्या है कि अगर तुम करते हो वर्कआउट तो तुम्हारा जो एग्रेसिवपन है वो ज़्यादा रहता है, मन शांत रहता है, तुम्हारा माइंड से मसल का कनेक्शन अच्छा रहता है। इस मामले में क्या है कि जब तुम अगर हार्ड वर्कआउट कर पा रहे हो तो तुम्हारा रिकवरी भी बहुत ही ईजिली हो पाता है। ठीक है, तो हमेशा चूज़ करो यार मॉर्निंग टाइम। अगर बहुत इश्यू हो रहा है तुमको कि भाई नहीं मॉर्निंग में नहीं होगा, मेरा रूटीन ही बिगड़ा हुआ है, ऐसा है वैसा है, तो भाई शाम को जा रहे हो तो मेक श्योर कि तुम्हारा 12 बजे 1 बजे तुम खाना खा ले रहे हो, तभी तुम 5 बजे 4 बजे 6 बजे तुम यार वर्कआउट कर सकते हो। कम से कम एटलीस्ट 4 घंटा गैप करो, एटलीस्ट 4 घंटे का गैप।
फिर देखना तब तुम जाओगे वर्कआउट करना, तुम यार मतलब तुम लेथार्जी फील नहीं करोगे यार। तुम्हारा जो बॉडी है पूरी तरह से जो है सपोर्ट करेगा, मसल का जो भी तुम्हारा नीड है वेट उठाने के लिए, इतना भी चाहिए कनेक्शन, सिग्नल्स, ब्लड, जो भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो हमेशा जिम करो एम्प्टी स्टमक। जो कल्ट बना हुआ है पीने का शेकर, क्रिएटिन जिम में जाने के बाद, बैड आइडिया है, बैड आइडिया है। क्रिएटिन में तुमको लेना है तो भाई मेक श्योर कि तुम पहले ही ले लो, ठीक है। जिम में जाके वहाँ पर जो है बेमतलब को जो है पेट को इंगेज करना बैड आइडिया, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मैं फ्रूट्स भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तुम वर्कआउट करने जा रहे हो तो भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो एफिशिएंसी है बहुत ही हाई रहे, तुम बेस्ट दे पाओ अपना, तो ज़रूरी है कि तुम्हारा पेट हमेशा एम्प्टी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है यार जिम में बकचोदी करना। बहुत लोगों का हैबिट है यार, जिम में जाएंगे बका 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 करते रहेंगे, उसका भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, कहाँ पर रहता है, ये है वह, मतलब अननेसेसरली जो है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जिम क्या है कि एक बन गया कम्युनिटी हब। भाई ये सब फीमेल का नेचर है, ये फेमिनाइन क्वालिटी है, बका बका करना, इंगेज करना, जानना कहाँ है क्या नहीं। भाई तुम भाई मेल हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है तुमको यार। जितना मुंह बंद रखोगे मस्त काम करेगा तुम्हारा बॉडी यार, देखोगे तुम्हारा यार पर्सनालिटी ग्रो करेगी। और जैसे बकने शुरू कर दिए तुम्हारा स्टेमिना डाउन होना शुरू हो जाएगा। जिम में कुछ भी खेल रहे हो, कुछ बोला, हाँ भाई बस तुम बोल रहे हो, बोलने का मतलब तुम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो यार। मतलब ये टेस्टोस्टेरोन का एक कुछ अलग ही मैटर है यार। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, बकचोदी करते हैं, देखोगे वो ज़्यादा मैस्कुलाइन नहीं रहते। जो मैस्कुलाइन रहेंगे वो बकचोदी नहीं करेंगे। हाँ भाई बेसिक नीड है, बेसिक जानकारी है, हाँ हाय हेलो मॉर्निंग कैसा है भाई, दैट्स इट, वो ठीक हो गया। तुम वहाँ बैठ के कन्वर्सेशन करोगे, इंगेज करोगे, भाई तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसलिए बोलता हूँ कि भाई जो लोग जिम में जाते हैं 2-2 घंटा बोलते हैं कि 2 घंटा वर्कआउट करता हूँ, भाई बहुत चांस है कि वो बकचोदी कर रहे हैं, बहुत चांस है। वरना तुम्हारे लिए 1 घंटा बहुत है यार। अगर तुम सही से वर्कआउट कर रहे हो बिना बकचोदी किए, बिना किसी को कुछ बोले, 1 घंटा बहुत ज़्यादा है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं यार 30 मिनट्स में यार मैं अपना कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा यार टाइम का थोड़ा वैल्यू रहता है कि मतलब टाइम मेरा ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि मेरा बॉडी बिल्डिंग मेरा मेन गोल नहीं है। मैं बॉडी बिल्डिंग अपने आप को बोलता भी नहीं कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भाई आई टी वर्क में हूँ, नहीं करूँगा फिटनेस पर ध्यान, मतलब ध्यान नहीं दूंगा तो पेट बाहर आ जाएगा, मेरे पेट बाहर आ जाएंगे, फिर क्या होगा भाई, वाइफ चीट करेगी, गर्लफ्रेंड चीट करेगी, ये सब होगा। तो ये ज़रूरी है कि तुम यार जिम जा रहे हो, मत करो ज़्यादा बात, मत करो, शांत रहो, अपना काम पर ध्यान दो, फिर आ जाओ, ठीक। हाँ किसी दिन तुम ये मान के चल लो कि नहीं भाई आज जिम नहीं करना है, आज मेरा रिकवरी टाइम है, आज मेरा रिकवरी डे है, आज मुझे वर्कआउट करना ही नहीं, देन तुम्हारा वो नीड है, मार्केटिंग आए हो, कुछ प्रोडक्ट सेल करना है तुमको जिम के अंदर। बहुत लोग ये भी करते हैं, जिम में जाते हैं अपना बनाते हैं नेटवर्क, ठीक। तो ये ध्यान देना है कि तुमको ज़्यादा नहीं बोलना है। थर्ड पॉइंट है यार, हमेशा जिम जाते हो तो लेग से स्टार्ट करो, लेग से स्टार्ट करो, ठीक है, हमेशा पर डे, ठीक है। अब देखो लेग में क्या होता है कि 2 तरह का वर्कआउट हम लोग करते हैं। एक होता है कि भाई तुम बस ऐसे ही बेसिक वर्कआउट करो लेग का, बस अपने आप को बॉडी को एक्टिव करने के लिए गए, उठक बैठक किए, ऐसे वैसे कर लिए। ये क्या है कि बेसिक चीज़ है जो तुम पैर के मामले में पर डे कर सकते हो, क्योंकि लेग का क्या है अलग ही सिस्टम है कंपेयर टू अलग बॉडी पार्ट। लेकिन जब तुम बहुत ही जो वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिव है, जैसे मान लो कि तुम लेग पर 80-80, 100-100 kg वेट मार रहे हो, तो उसमें नहीं, उसमें तुमको गैप करना है, ठीक है, वो हम देख लेंगे गैपिंग का टाइम जो है, ठीक है। लेकिन बेसिक जो एक्सरसाइज होता है लेग का है, गए उठक बैठक किए, पैर को मूव किए, जो भी करना है ऐसे वैसे जो भी करते हो पैर का, वो पहले लेग से शुरू करो। मतलब समझ लो तुम्हारा बॉडी का वार्म अप जो करना है, तुमको जो बॉडी को वार्म करना है वो लेग से ही करो, बेस्ट है, गजब का काम करता है यार, गजब का। तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन यहाँ से यहाँ बूस्ट करता है, गजब का। मैं नया में जिम में यही मिस्टेक कर रहा था कि मैं लेग से शुरू नहीं करता था। क्या हुआ कि धीमे धीमे मैं उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब बाद में क्या हुआ कि लेग एकदम पतला हो गए, बहुत पतला यार, मतलब खड़ा होगा तो लगेंगे कि भाई कोई खंभा पर खड़ा है, मतलब लाठी पर खड़ा है, ऐसा इश्यू आ गया था मेरे साथ। तो ये भाई तुम लोग मिस्टेक मत करो, हमेशा लेग से शुरू करो और एंड भी लेग से करो। जो ही वर्कआउट कर रहे हो, मान लो कि मुझे आज चेस्ट मारना है, गए लेग से 20 उठक बैठक किए, थोड़ा सा हल्का सा डंबल्स में लेके थोड़ा सा कर लिए। सिर्फ अगर तुमको वार्म करना है तो ठीक है, मान लो कि तुम पहले किसी दिन लेग का वर्कआउट कर चुके हो ऑलरेडी हैवी, बस तुमको आज वार्म ही करना है, वार्म अप ही करना है, देन लाइट कर सकते हो, 20-30 उठक बैठक कर लो, इनफ है यार, इनफ है। जो बोलते हो ना सिटअप 20 हो गया काफ़ी है,
तुम्हारा बॉडी वार्म हो जाएगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारा लेग डे ही है उस दिन तो भाई तुम्हारा बस लेग ही चलेगा, ठीक है। अब मैं तो यार लेग के साथ साथ बैक को भी मतलब ये कर लेता हूँ सेम डे। मान लो कि 1 आवर के आसपास जिम में हूँ मैं, तो 40 मिनट्स जो है चला गया लेग में, एंड देन 20 मिनट्स जो है तुम्हारा बैक में चला गया। क्योंकि जब तुम लेग का वर्कआउट कर रहे हो देन बैक का भी जो तुम करते हो, वेट्स मारते हो ऐसे, तो ये प्रेशर भी जो लेग पड़ता है, तो दे सम हाउ दे आर इवॉल्व, जो है दोनों इन्वॉल्व करते हैं ना एक दूसरे को यार। लेग के दिन मैं यार बैक मार लेता हूँ और चेस्ट के दिन मैं हैंड मार लेता हूँ अपर बॉडी। मैं 2 दिन ही वर्कआउट करता हूँ सही से, जिसमें एक जो है तुम्हारा चेस्ट हो गया, अपर बॉडी हो गया, और एक दिन जो है तुम्हारा लोअर बॉडी और बैक का हो गया पूरा, ठीक है। बाकी कभी कभी ऐसे ही बाकी छोटा मोटा जो मसल है उसका कर लेते हैं, ठीक। तो हमेशा क्या करना है भाई, लेग से स्टार्ट करना है, हमेशा लेग से स्टार्ट और लेग से एंड, चाहे कोई वर्कआउट हो, ताकि तुम्हारा जो है पहले ही जो ब्लड सप्लाई इधर हो जाए, ताकि यहाँ का जो नली है, वेंस जो है जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं उनको हैबिट रहेगी हाँ भाई। तो फिर क्या होगा, तुमको यार ये स्टेमिना का इशू नहीं आएगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लो होने का इशू नहीं आएगा, ये ध्यान देना, ठीक। 4th पॉइंट जो है तुम्हारा यार, हमेशा यार 15 से 20 रेप्स या कम से कम मारो। मान लो तुम उठक बैठक भी कर रहे हो कुछ वेट लेके, तो भाई 15 से 20, ठीक है। अगर 3 सेट मार रहे हो, मान लो 3 सेट मार रहे हो, तो 15 से 20 जो है एक बार मार लिए, फिर 10 से 7 दूसरा बार मार लिए, फिर 5 से 7 तीसरा बार मार लिए। इस तरीके से तुमको अपना वेट ऑप्टिमाइज़ करना है। मान लो कि तुम 10 kg का डंबल्स लिए, ठीक है, तो तुमको देखना है कि तुम इसको 15 बार कम से कम मार सको। अगर 15 बार नहीं मार पा रहे हो तो भाई 10 की जगह तुम 5 लो, ठीक है। क्योंकि वो ज़रूरी है कि तुम यार कम से कम 15 से 20 बार इस मसल को मूव करो। अगर ये 15 से 20 बार मूव होगा ना इस तरह से, मान लो जो भी तुम वेट ले रहे हो, तभी तुम्हारा ये सही से स्टेमिना के साथ एडजस्टमेंट होगा, तुम्हारा जो लंग्स है उसके साथ मसल का एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। अगर तुम ये कर रहे हो कि भाई जिम जा रहे हैं 20 kg 30 kg ले रहे हैं और 3 बार मार रहे हैं, 1 2 3 हो गया, अब इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा मसल बढ़ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही काम का चीज़ है। जितने भी लोग जिनको स्टेमिना का इश्यू होता है कि मसल बन गया है, थोड़ा सा भी काम करेंगे लोग हाँफने लगते हैं। इसीलिए वो लोग हाँफते हैं क्योंकि उनका क्या हुआ है कि जो मसल और लंग्स का जो रेशियो है सही से एडजस्टमेंट नहीं हुआ। उनका मसल बढ़ गया लेकिन लंग्स का जो कैपेसिटी है वो उतना नहीं हुआ। वो लोग देखने में बेकार दिखते हैं। जब वो खड़े होंगे तुमको दिखेगा अजीब तरह से, लगेगा कि तुमको लंग्स से छोटा है और हैंड मोटा मोटा है। रीज़न वही है कि वो जो रेप्स जो है कम मार रहे थे, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो तुमको जाना ज़रूरी है। बहुत सारे ट्रेनर नहीं बताते, बड़े बड़े ट्रेनर जो है नहीं बोलते। मुझे खुद भी ट्रेनर सब नहीं बोल रहे थे स्टार्टिंग में। जब मैं मिस्टेक करना शुरू कर दिया तो फिर एक गुरुजी थे, वो ज्ञान दे दिया कि देख भाई ऐसा ऐसा है, तू जो कर रहा है वो ठीक है, तुझे हेवी वेट मार रहा है जिम में। उस समय मैं क्या था, मैं यंग था यार, बहुत ज़्यादा यंग था और ज़्यादा ही मैं हेवी वेट मारता था। 20 kg 30 kg 40 kg मार रहा हूँ मैं। और कितने बार, एक बार हो गया कूद के, दूसरा बार हो गया, 3rd टाइम हो गया, बस फिनिश। वो बोल रहा था कि देखो मसल बढ़ेगा, तुमको अच्छा भी लगेगा, तुम अच्छा दिखेगा भी, लेकिन क्या होगा कि तुम्हारा जो रेप्स कम हो रहा है, इससे क्या होगा कि लंग्स पर प्रेशर कम पड़ रहा है, तुम्हारा लंग्स बड़ा नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ेगा नहीं। तो मान लो कोई सिचुएशन होता है जहाँ तुमको वेट उठाना है, वेट तुम थोड़ा सा उठा लोगे लेकिन उसको कंटिन्यूसली रखना है, तो तुम उसको होल्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा लंग्स उतना एडजस्टमेंट नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि 15 से 20 रेप्स कम से कम मारो, ठीक है। उस हिसाब से तुम वेट जो है एडजस्टमेंट करो। वेट कम चलेगा लेकिन इससे क्या होगा, तुम्हारा लंग्स का और मसल का जो एडजस्टमेंट है सही से हो पाएगा और वो तुम्हारा फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। फिर कोई बोलेगा नहीं, कह रहे खाली बॉडी इसका फूला हुआ डब्बा खा के, इसमें कुछ दम नहीं है। वो दम इसलिए नहीं आता है क्योंकि बंदा हाई वेट मारा है, कम रेप्स मारा है, 2 रेप्स 3 रेप्स मार के जो है खाली मसल मोटा कर लिया है, लंग्स का कैपेसिटी नहीं हुआ, जो तुम्हारा नस है उतना मोटा नहीं हुआ कि वो जो है उतना हाई मात्रा में ब्लड को जो है घुमा सके, अगर तुम लंबा टाइम तक कुछ भी कर रहे हो तो, ठीक है, ध्यान देना। तो ज़रूरी है कि तुम्हारा 15 से 20 रेप्स जरूर मारो, ठीक है। मैं और भी डिटेल्स में देता हूँ क्लास यार, तुम लोग चाहो तो मुझे व्हाट्सएप जुड़ सकते हो, मेरा कुछ लिटिल फीस है जिसमें मैं बहुत अच्छा सिखा देता हूँ हम लोग को, खासकर जो नए नए जिम फील्ड में जा रहे हैं उन लोग का यार, ताकि तुम्हारा मिस्टेक ना हो, तुम्हारा बॉडी अच्छा ग्रो करे और मस्त बने, ठीक। हमेशा यार जब भी तुम वर्कआउट करने जा रहे हो भाई, जिस मसल का भी भाई रिकवरी टाइम दो। जिम पर डे के लिए बना ही नहीं है। जिम जो है ना, अगर तुम जा रहे हो पर डे, तुम अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तुम पर डे जाओगे तुम्हारा बॉडी यार नहीं बनेगा। पर डे किसके लिए है? जो लोग लेते हैं स्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड लेते हैं जिनका रिकवरी टाइम बहुत कम है,
मतलब अभी मसल ब्रेक हुआ 24 घंटा में जो है वो रिकवर हो गया, देन वो लोग जो है पर डे जा सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल वर्कआउट का बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें तुम लिमिट पुश करते हो, हार्ड वर्कआउट करते हो इसमें यार। और जिम यार बेस्ट है यार हार्ड वर्क करने के लिए। अगर तुम जिम जा रहे हो, हार्ड वर्कआउट करना ही वहाँ पर सही है। तुम वहाँ जाके बस ऐसे ही खेल रहे हो, कूद रहे हो, फ्री हैंड खेल रहे हो, भाई तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तुम कहीं नहीं पहुँचोगे यार, कहीं नहीं पहुँचोगे, जहाँ हो वहीं पर रह जाओगे। फिर देखोगे तुम्हारा कुछ ग्रोथ ही नहीं आ रहा है क्योंकि तुम हमारा लिमिट पुश नहीं कर रहे। और लिमिट पुश करना शुरू कर दोगे भाई, तुम्हारा 6 महीना भी काफ़ी है बॉडी बनने के लिए, साल भर भी गजब का है। मतलब तुम्हारे अंदर बदलाव देखने के लिए सही से किए तो, ठीक है, सही से किए तो तुम्हारे पास जो है 6 महीना साल भर काफ़ी है यार। ठीक, तो ज़रूरी है कि तुम्हारा यार 72 घंटा का यार तुम्हारा कम से कम रिकवरी का जो है तुम्हारा गैप रहे। सपोज़ कर लो कि मैं आज जो है लेग का वर्कआउट किया, 100 kg लेग को खूब मारा लेग को मैं, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होगा, नो डाउट तुम्हारा मसल जो है तुम उसकी लिमिट को पुश कर रहे हो, तुम्हारा मसल पेन करेगा, तुम पेन फील करोगे यार, तुम उठो तो उठ नहीं पाओगे यार, ये कॉमन चीज़ है। तुम आज किए लेग का वर्कआउट, कल बाथरूम में जा रहा तुमको मतलब फील हो रहा है कि भाई मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, डैट्स मीन जो मसल्स है तुम्हारा उसमें काफ़ी मसल्स का जो लेयर है टीयर हुआ है। ठीक है, जो मसल्स है ना बहुत सारे उसमें टेयर्स हुए हैं, बहुत सारे उसमें खींच से टूटा है मसल, वो अभी रिपेयर नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारा जो कैपेसिटी है पहले से घट गया है क्योंकि मसल फट गया है। ठीक, तो मॉर्निंग में क्या है, तुम जा रहे बात तुमको लग रहा है कि बहुत दुख रहा है, उस दिन तुम्हारा गैप रहेगा क्योंकि उस दिन तुम्हारा पूरा रिकवरी होगा। फिर अगले दिन तुम जिम जाओगे लेकिन लेग नहीं खेलोगे क्योंकि लेग अभी भी रिकवरी में ही है। ठीक है, फिर उसके बाद जिम जो है तुम लेग खेलोगे, मतलब थर्ड डे तुम लेग खेल रहे हो। मान लो मैं आज खेला लेग मॉर्निंग में, आज फुल डे पूरा बंद रहा, कल जो है मैं जिम जाऊंगा तो मैं चेस्ट मारूंगा, परसों जो है फिर मैं लेग मारूंगा। फिर तुम देखोगे तुम्हारे अंदर गजब का बदलाव आएगा, तुम अपने अंदर जो है ना तुम साफ साफ देख पाओगे कि भाई तुम कितना बदल गए, तुम्हारा कितना अच्छा रिकवरी हो रहा है। वहाँ तुमको यार एक पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा कि भाई मैं तो काम कर रहा है। लेकिन वही तुम पर डे जा रहे हो, पर डे उसी मसल को एक्सरसाइज कर रहे हो जब वो मसल फट चुका है। अब तो मान लो कि तुम आज एक्सरसाइज किए 40 kg लेके उठक बैठे किए, ठीक, अब ये मसल फट गया है, फिर तुम कल जाकर सेम एक्सरसाइज करोगे, देखो 40 भी नहीं उठेगा तुमसे, 30 उठेगा, 35 उठेगा। तुम बोलोगे ये क्या हो गया यार, तुम बोलोगे ये क्या हो गया, कल मैं 40 मारा था आज मैं मार ही नहीं पा रहा हूँ। इसलिए नहीं मार पा रहा हूँ, तुम्हारा रिकवरी नहीं हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कम से कम 72 घंटा का उस मसल को तुम यार अपना टाइम दो रिकवर होने का। हाँ, कुछ लोगों का क्या है कि जेनेटिक्स बढ़िया रहता है, खासकर जो लोग क्षत्रिय है, राजपूत है, तो मतलब जो भी जिनका ख़ानदान जो शुरू से युद्ध किया है उन लोगों में क्या एक प्लस पॉइंट रहता है, उनका रिकवरी जल्दी होता है, तो वो लोग जो है कर पाते हैं। ठीक है, मेरा भी रिकवरी जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं सबका बात नहीं करूँ, लेकिन एवरेज जो है हम लोग ये रूल लेके चलते हैं कि भाई 72 घंटा का रूल। जो मैं इनिशियली जब नया जिम में था तो मुझे पता ही नहीं था, मैं हर दिन जिम में जा रहा था यार, मतलब जिम जाना क्या एक बोझ हो गया था कि भाई जैसे स्कूल जा रहे हैं हर दिन जैसे तुम्हारा ऑफिस जा रहे हो वैसे हर दिन जिम जा रहे हैं, मतलब जाने का मन नहीं कर रहा फिर भी जा रहे हैं। तो वो मन इसलिए नहीं करता है, बॉडी रिकवरी में है यार, बॉडी रिकवरी में है और अंदर से वैसा पुश नहीं है। होता है ना, एक होता है कि चलो भाई गर्लफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, बॉडी के मामले में कोई और बंदा उसको पसंद आ गया जिसका बॉडी अच्छा है, तो तुम्हारा वो जोश है, तो उस जिद में तुम पर्दे चल जाओगे। लेकिन मान लो कोई और रीज़न नहीं है, बस तुम हेल्थ के लिए जा रहे हो, तो भाई बॉडी तुम्हारा साथ देगा नहीं, बॉडी हर दिन बोलेगा नहीं कि इसी टाइम में जाओ, एक बोरिंग जैसा होता है। तो ज़रूरी है कि तुम गैप करो यार, आज किए लेग, कल करो गैप, परसों दोबारा करो लेग, इस तरीके से। मैं मिस्टेक कर दिया, आज मैं लेग कर रहा हूँ, कल गैप होगा, परसों चेस्ट होगा, तरसों लेग होगा। ठीक है, मतलब तुम गैप कर सकते हो यार, लेग हुआ, गैप हुआ, फिर कुछ और एक्सरसाइज, फिर गैप, फिर लेग, समझ रहे हो ना। तुम इसको खींच सकते हो यार, तुम इसको खींच सकते हो। मान लो कि मैं आज लेग खेला, लेग टेक डाउन हुआ, कल मैं गैप कर दिया, कल जिम नहीं गया, कल रिकवर हुआ, परसों मैं चेस्ट मार दिया हेवी, ठीक, फिर तरसों में फिर गैप कर दिया, मतलब परसों के बाद मैं गैप कर दिया, चेस्ट मारने के बाद जो हेवी चेस्ट मारा मैं, चेस्ट का मसल फटा है, अब देख रहा हूँ मुझे इसको भी रिकवर करना है, फिर उस दिन गैप हो गया, फिर उसके बाद जो है लेग का वर्कआउट। ठीक है, हाँ, वैसे हफ्ता में 2 दिन काफ़ी होता है जिम करने के लिए, हफ्ता में तो 2 दिन सही कर दिया ना वर्कआउट, तुम्हारा बॉडी मस्त बन जाएगा। बाकी तो यार खाना का मामला है। ठीक है, 6 पॉइंट, नॉट हैविंग इनफ
प्रोटीन इन योर डाइट। ये बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ा मेजर, खासकर जो हम लोग का जो इंडियन डाइट सिस्टम है, इसमें जो हम लोग को खाना मिलता है यार, थाली में रोटी दाल सब्जी, वो सही क्वांटिटी में नहीं मिलता है। तुम देखोगे भारी मात्रा में बस कार्बोहाइड्रेट रहेंगे, जो कि बैड आइडिया है। ठीक है, बस तुम सिर्फ कार्ब भी ले रहे हो और तुम बॉडी को ऊपर से इतना फोर्स कर रहे हो कि भाई मुझे मसल बिल्ड करना है, कि तुम हेवी वेट मार रहे हो, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। मान लो कि तुम 72 घंटा दे रहे हो बॉडी को, लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिशन है ही नहीं जो चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए। ऑन दैट केस तुम्हारा बॉडी नहीं बनेगा, तुम्हारा समय बस बर्बाद होगा। तुम बोलोगे यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा, यार सबका बॉडी बन जा रहा है, मेरा क्यों नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि देना पड़ेगा इंजेक्शन, मुझे लग रहा है डब्बा खाना पड़ेगा। भाई डब्बा खाना इसलिए पड़ रहा है तुमको, या इंजेक्शन का तुम इसलिए सोच रहे हो कि तुम्हारा न्यूट्रिशन सही नहीं है। ठीक है, मसल तो तुम फाड़ दिया, वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। रिकवर नहीं किया, तुम्हारा वहीं का वहीं अटका रहेगा बॉडी, जहाँ पर थे तुम वहीं पर रहोगे, कुछ ग्रो नहीं होगा। तुम क्या करोगे, 6 महीना साल भर वेट करोगे, भाई देखो ग्रो नहीं हो रहा है, फिर सोचोगे साला ग्रो नहीं हो रहा मेरा, अब क्या करें। बात करते हैं गुरुजी से, गुरुजी बोलेंगे अरे कोई दिक्कत नहीं है, एगो इंजेक्शन ठोकेंगे तुम्हारा बॉडी बन जाएगा। अब पीछे लेगा तुम्हारा ठोक देगा इंजेक्शन, भोक हो गया, तुम्हारा बॉडी बन गया। लेकिन वो बॉडी भी तुम यार रख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा डाइट में ही इशू है, तुम्हारा जो डाइट है वहाँ ही दिक्कत है। तो ज़रूरी है कि तुम्हारा खाना सही हो। ठीक है, डाइट का हालांकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मैं इतना शॉर्ट वीडियो में बता नहीं पाऊँगा आपको, वो तो पूरा रूटीन देखना पड़ता है लोगों का यार। ठीक है, तो बस इतना है कि तुम्हारे खाना में जो है रिच प्रोटीन होना चाहिए डाइट यार। ठीक है, रोटी खा रहे हो तो भाई तुम्हारा पूरा होल ग्रेन हो, आटा का चक्की का रोटी हो तुम्हारा, रोटी में सिर्फ तुम्हारा गेहूँ ही ना हो, कभी मक्का खाओ कभी ज्वार खाओ, मिक्स करो। ठीक, चावल में प्रयास करो कि चावल जो तुम खा रहे हो वो तुम्हारा अनप्रोसेस चावल हो, चावल राइस जो है, या ब्राउन राइस ले सकते हो तुम यार, ये एकदम सस्ता चावल लो, जो एकदम सस्ता में चावल मिलता है वो बेस्ट होता है यार। उसमें कुछ पॉलिश किया हुआ नहीं है, उसमें काफ़ी चांस है तुम्हारा जो अदर्स जो चीज़ है अपार्ट फ्रॉम कार्ब वो मिल जाएगा तुमको। ठीक है, प्रोसेस ना आटा खाना है ना प्रोसेस चावल खाना है। ठीक, दाल जो खा रहे हो यार, दाल तुम्हारा उसका क्वांटिटी बढ़ा दो यार, दाल पानी होना नहीं चाहिए, दाल होना चाहिए गहरा जैसा, एकदम गहरा। ठीक है, तुम्हारा दाल जो है गहरा होना चाहिए। और जब भी तुम खा रहे हो देखो बेस खाना क्या है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, फ्रूट्स वगैरह हो गया, मतलब जो खाते हो ना वो तुम्हारा क्या सलाद। तुमको क्वांटिटी सिंपल से रखना है यार, तुम अपना थाली सजा लो, उसमें देख लो 30% तुम्हारा कार्ब हो जाएगा, 30% तुम्हारा यार प्रोटीन हो जाएगा, और 30% तुम्हारा जो है तुम्हारा ये फाइबर हो जाएगा, सब्जी वगैरह जितने भी तुम रख सकते हो। ठीक है, मैं कार्ब खाने को एकदम मना नहीं करता हूँ भाई, ज़रूरी है तुम्हारे बॉडी के लिए, लेकिन तुम्हारा प्रोटीन का इंटेक सही होगा तो तुम्हारा बॉडी यार वो सब मैनेज कर लेगा, वो सब का सब मैनेज कर लेगा। देखो जो भी लोग जिम जाते हैं उनके लिए कार्ब जरूरी है यार, बस वही है कि तुम यार अगर एक्सेसिव कार्ब ले रहे हो तो भी दिक्कत है तुमको यार। 30% कार्ब, 30% प्रोटीन, 30% तुम्हारा फाइबर है, बेस्ट है यार, बेस्ट है। तुम देखोगे इसी तीनों को कॉम्बिनेशन करने के बाद तुमको सब कुछ मिल जाएगा, जितना मिनरल्स विटामिन सब मिल जाएगा तुमको। ठीक है, वो हम लोग डाइट का देख लेंगे अलग से, अलग वीडियो में। डाइट क्या है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है और उसको समझाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, ये तुम्हारा 6 स्टेप था। सेवेंथ है उन लोग के लिए जिनका एज हो गया 30 के ऊपर, 30 के ऊपर है, या किसी किसी का अभी के टाइम में 25 के ऊपर भी है। अगर तुम एग्रेसिव नहीं हो जिम में, तुमको जिम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तुम सॉफ्ट फील कर रहे हो, तुम थोड़ा मीठा जैसा लग रहे हो तुम, तो भाई तुमसे बॉडी बनेगा नहीं। मीठा लोग का बॉडी जल्दी बनता नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा जेनेटिक्स मिसमैच है, वो मीठा भी है, बॉडी भी अच्छा बन गया है, लेकिन ट्रस्ट करो ये बहुत ही रेयर है। तो ज़रूरी है कि तुम मीठा ना बनो। अब मीठा नहीं बनने का सीधा सा मतलब बात है यार कि तुम्हारा माइंड में स्ट्रेस कम रहेगा ना, तो तुम मीठा रहोगे नहीं। स्ट्रेस कम रहेगा तो सब ठीक रहेगा। खासकर मैं उन लोग का बात कर रहा हूँ, मेल का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मेल जो मीठा हो जाते हैं 25-30 के बाद, मतलब टेस्टोन का जो लेवल तुम्हारा डाउन हो जाता है, तो उस मामले में क्या तुमको वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा, थोड़ा सा छोड़ो ना यार, इग्नोर करोगे तुम यार। इस मामले में क्या है यार, तुम यार सप्लीमेंट ले सकते हो। सप्लीमेंट में क्या है, अश्वगंधा शिलाजीत। ठीक है, अश्वगंधा शिलाजीत थोड़ा बहुत क्रेडिट में काम करता है तुम्हारा जो ये तुम्हारा मीठापन को गैप करने में। अब ये केटरिन कैसे काम करता है, एज यू नो, केटरिन क्या करता है, तुम्हारा मसल को पावर देता है। तुम्हारे मसल में पावर आएगा, तुम यार थोड़ा सा एग्रेसिव फील करोगे, नेचुरली तुम्हारा मीठापन कम होगा। ठीक है, आलू में तुम्हारा दम नहीं है, शिलाजीत खाओगे, आलू में दम आएगा, टेस्टोन बनेगा तुम्हारी बॉडी में ठीक मात्रा में, तुम यार अच्छा फील करोगे, वो तुम्हारा सपोर्ट करेगा बॉडी बिल्डिंग में, बहुत ही ज़्यादा मेजर है।
ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, अश्वगंधा ले रहे हो भाई, वो भी काम करता है। देखो मैं पर्सनली जो है मैं अश्वगंधा भी ट्राई मारा हूँ, शिलाजीत भी ट्राई मारा हूँ, और यू नो मैं तो प्रोटीन पाउडर पहले लिया था, लेकिन अब मैं नहीं लेता हूँ प्रोटीन पाउडर, क्योंकि मेरा डाइट ही ऐसा है कि प्रोटीन का इंटेक यार ठीक ठाक पूरा हो जाता है। मैं कभी काउंट नहीं करता हूँ कि भाई इतना ग्राम है इतना ग्राम है, बस मैं अपना देखता हूँ खाना का पर्पसन कि भाई इतना सामान है, और वो मैं उससे अपना सब कुछ निकाल लेता हूँ। अब मुझे इशू नहीं है, ठीक है। मैं अपने आप को यार वेजिटेरियन ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं मछली या मांस बहुत रेयरली खाता हूँ। हफ्ता में कभी एक बार हो गया, या कभी कभी 2-3 हफ्ता भी नहीं हुआ, कभी कभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे कभी ऐसा इशू नहीं आया कि भाई मेरा कोई कमजोरी है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं आया, ठीक, ऐसा कभी नहीं आया। तो ये भी दिमाग से निकाल देना भाई कि नॉनवेज खाएंगे तो बॉडी बनेगा, ऐसा नहीं है। जो तुम्हारा डाइट है उसी को तुम सही से करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, उसी को तुम सही से करोगे काम हो जाएगा। सलाद भारी मात्रा में ले रहे हो तुम, दाल गाढ़ा दाल है, ठीक, तुम्हारा चक्की का पिसा हुआ आटा है, चाहे गेहूं का हो, मक्का का हो, ज्वारा को हो, मिक्स करके खाया करो यार, कभी ये कभी वो कभी वो, ठीक। चावल में सस्ता वाला चावल बेस्ट है, ब्राउन राइस मिल पा रहा तो भी अच्छा है, ठीक। तो ये सब रहा यार, ये 7 मिस्टेक है जो तुम लोग कर सकते हो, जो लोग जिम में करते ही हैं, जिसकी वजह से बॉडी गेन नहीं करता है। मैं नीचे PDF भी दे रहा हूँ, तुम लोग जाके पढ़ सकते हो इसको। और मैं एक आर्टिकल भी लिखा हूँ अपने वेबसाइट पर, नीचे वेबसाइट का लिंक होगा। मेरा एक वेबसाइट भी मैं भी जस्ट हाल में लॉन्च किया हूँ, bidafit.org। देयर आई टॉक अबाउट इट ऑल दोस हेल्थ बेनिफिट्स, जो भी तुम्हारा है कैसे कैसे क्या करने से, ठीक है। तो 7 पॉइंट था। जिम में जाना है खाली पेट, ठीक है, जिम में जाना है खाली पेट, बगा बगा करना है एकदम कम जिम में। देन हमेशा लेग से स्टार्ट करना है, लेग से बंद करना है। देन तुम्हारा रेप्स जो है कम से कम 15 से 20 होना चाहिए। देन रिकवरी टाइम कम से कम 72 घंटा का दो, जो मसल का साइज तुम कर लिए हैवी, ठीक। देन प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। एंड देन अगर तुम 30 के ऊपर हो, वो एग्रेसिवपन तुम फील नहीं हो रहा है, देन शिलाजीत अश्वगंधा बहुत ही हेल्प करता है। शिलाजीत भी ले सकते हो, या शिलाजीत का बजट नहीं है तो अश्वगंधा ले सकते हो, अश्वगंधा सस्ता पड़ता है, स्ट्रेस कम करता है, लेकिन भाई अच्छा मात्रा में तो यार काम शिलाजीत ही करता है, ठीक है। थोड़ा तुमको वो एग्रेसिव करेगा और काम आता है यार, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप कर देना मुझे, और मिलते हैं वीडियो में। तब तक बाय, जय हिंद।